श्रीमन्नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारा देश जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सब में परमात्मा का वास है। कोई भी ऐसा स्थान ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, सब जगह पर। और किसी न किसी रूप से मनुष्य शत्रुपा के समय से, और हम लोग भी उन्हीं के संतान, हम संतान भी मनुष्य शत्रुपा के वंश। हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के भाई बहन ही, रिलेशन भले जो भी हो, लेकिन हम एक अलग नहीं। यहाँ जन्म लेने के बाद हम लोग की बंटवारा कर्म के अनुसार। आइए, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज ऐसी कोई व्यवस्था बताया जाए जिससे नारियों का जो सुहाग बना रहे, धन धान वैभव की कमी न रहे, सुख शांति की कमी न रहे। नारी कुछ करे या न करे, जो पति की सेवा कर लेती है, जो अपने पति के आदेश का पालन कर लेती है, नारी का सबसे बड़ा शक्ति वही। क्योंकि भारतवर्ष की नारियों की तो क्या कहें, यहाँ के नारी माताओं जो देवी स्वरूपा, और देवियों के गोद में हमारे ठाकुर जी भी आकर के खेलने के लिए विवश हुआ। ऐसे नारियों की महिमा, ऐसे नारियों की प्रधानता। तो हमें कहते हैं कि जीवन में ध्यान देना, नारी लक्ष्मी स्वरूपा। कब? जब वह अपने पति के अनुसार, पति के कहने के अनुसार, पति की सेवा शुश्रूषा कर करके वह अपने जीवन को आगे की ओर। हर चीज़ की एक मर्यादा, जो मर्यादा के अंदर रह करके और अपने परिवार को आगे की ओर बढ़ाती है, अपने भी आगे बढ़े। वह नारी जो है पूजनीय है, पूज्य योग्य है, माता स्वरूपा है, बहन स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है। इनका मान सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनके मान सम्मान से सारा संसार की मान सम्मान बढ़ती है। तो कुछ प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए, नारियों को करना क्या चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज सिंदूर हम लोग जो लगाते हैं, सिंदूर की क्या प्रक्रिया है, कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, आप बताएं। तो देखो, नारियों की ये पहचान है, शादीशुदा नारियों की ये पहचान है सिंदूर। और सिंदूर पति की लंबी उम्र भी बढ़ाता है, लेकिन इसका समय ध्यान रखना, कब कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, तो उसका भी कुछ नियम। तो कहते हैं हम पूजन में बैठने जाते हैं तो पूजा से पहले अपने को श्रृंगार करें, यही नियम है। स्नान करें, स्नान करने के बाद थोड़ा सा तिलक लगाए, अपने को पवित्र करें। तो पवित्र करके उसके बाद एक आसन पर बैठ जाएं, पालथी मार करके आपकी पूजन की सामग्री पंचोपकार से पूजन करे, षोडशोपचार से पूजन करे, जैसी जिसकी व्यवस्था। कुछ भी नहीं तो मानसिक पूजन करे,
लेकिन करे तो कहते हैं पूजन से पहले अपने को श्रृंगार कर ले, 16 श्रृंगार करके पूजा में बैठनी चाहिए। पति पत्नी दोनों साथ अगर बैठते तो पूजा का फल बहुत विशेष प्राप्त होता है। दोनों को साथ और शांत मुद्रा, मुख मुस्कुराते हुए, मुखमंडल पर कोई भी गुस्सा का तेज न दिखे, मुस्कुराते हुए और हंसते हुए पूजन करें। पूजन का फल जो है, टेंशन युक्त अगर पूजन करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो कहते हैं तिलक लगा करके, पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के एक आसन पर बैठ जाएं और बैठ करके प्रेम से पूजन करें। माताएं लोग जब पूजन करती है तो उनकी विशेष, अगर मालिक साहब नहीं है, पति देव नहीं है, तो उनका गमछा ले करके साथ में बैठती। और जो माताएं बैठती हैं पूजन में तो जरूर ध्यान रखें, हर शुभ कार्य जब भी करना हो वो सिंदूर यानी सिंघोड़ा लेकर के ही पास करें, क्योंकि उसका विशेष फल और भी प्राप्त होता है। अब रही बात सिंदूर लगाने की जहाँ तक प्रक्रिया, तो सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी पहचान है। तो सिंदूर जो है स्नान ध्यान करने के बाद सिंदूर कभी भी खुले बाल न लगाए। बाल में थोड़ा सा गांठ बांध ले या बाल को बांध ले, उसके बाद प्रेम से सिंदूर लगाए। स्नान ध्यान करने के बाद कंघी भी कर ले, उसके बाद थोड़ा सा बाल को बांध। खुले बाल कभी भी भूल करके सिंदूर न लगाए। खुले बाल अपशकुन का कारण होता है, अपवित्रता का कारण होता है। और जितने भी निगेटिव उसके जो अवयव आप देखते हैं, कभी कभी कहीं कहीं खुले बाल में जो माताएं लोग एक संकल्पित हो जाते हैं। रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, द्रौपदी ने केस को खोल दिया, खोल करके बिखेर करके। क्यों? संकल्प था दुशासन को मारना, बिखेर करके या कहीं किसी को ऊपर वार प्रेतों का छाया हो जाता है, देखते खिलाने लगती है तो बाल बिखर जाता है। उस परिस्थिति में ध्यान रखना चाहिए, बाल कभी भी खोल करके सिंदूर न लगाए, बाल बिखेर करके कभी भी पूजन न करें, बाल बिखेर करके कभी भी दान न करें, बाल बिखरे हुए में कभी भी भोजन न करें। बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है। और आगे कहते हैं, जो आप मांग भरते हैं तो कैसे भरें? कुछ लोग कहते हैं कि मांग भरने से पहले तेल लगाना जरूरी है। हाँ जरूरी, थोड़ी सी लगाओ, पूरा ना लगे तो थोड़ी सी ही लगा लो, हल्का सा मांग में सिंदूर लगाकर, तेल लगा करके आप सिंदूर। तेल बहुत शरीर के लिए जरूरी भी, और तेल लगा करके सिंदूर लगाया जाता है तो सुहाग की ये बड़ी पहचान। 16 श्रृंगार करके साफ सुथरा होकर के फिर हम पूजन में बैठते हैं। तो कहते हैं कि सिंदूर जो हम लगाते हैं तो कभी भूल करके दक्षिण दिशा में मुंह करके दक्षिण दिशा
चमका दिशा, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर न लगाएं। पूरब की तरफ लगा सकते हैं, पश्चिम की तरफ लगा सकते हैं, उत्तर की तरफ भी मुंह करके लगा सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम जो है पूरब की तरफ मुंह करके आप सिंदूर लगाएं। कोई भी कार्य ऐसे दक्षिण की तरफ करके नहीं करना। सिंदूर लगाने के समय अगर मंत्र याद है तो मंत्र पढ़, नहीं मंत्र याद है माई माई करते हुए आप या कुछ भी नहीं आता है तो माता का ध्यान करें और सिंदूर कामना करते हुए मेरे पति की लंबी उम्र, मेरे पति यशस्वी, मेरे पति जो है धन धान वैभव से भरे। अगर एक नारी चाह जाए, एक माँ चाह जाए, एक बहन चाह जाए कि मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार सुख शांति ऐश्वर्य से भरा रहे, तो बस छोटी सी उपाय करना। क्योंकि नारियों के अधीन सब देवता होते, तो प्रार्थना से देवता लोग रीझते हैं और उसकी कामना को पूर्ति करते हैं। नारी वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है, और पूरे ब्रह्मांड के जो देवता हैं उन सब को भी हिलाने की सामर्थ्य एक नारी के पास है, एक माँ के पास है। तो नारियों को चाहिए कर्तव्यनिष्ठ होकर नियम को जानते हुए सिंदूर को अवश्य लगाएं। सिंदूर में ताकत है। कभी कभी आप देखते हैं सिंदूर करने के समय माताएं लोग, अगर सिंदूर इधर उधर गिर जाता है तो तुरंत मिटा देती। ध्यान रखें, कभी भूल करके भी नहीं। अगर सिंदूर करने के समय अगर सिंदूर थोड़ा सा भी इधर उधर गिर जाए तो सिंदूर को मिटाए नहीं। कुछ गिर जाए तो जल पी ले या कुछ खा ले, उसके बाद ही सिंदूर को वहाँ से पोंछना चाहिए। अगर नाक पर गिर जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है उस सिंदूर को न मिटाए, न पोंछे। आप देखते हैं सिंदूर जो होती है लंबी कतार से बनाई जाती है। जब शादी विवाह या कोई भी शुभ कार्य किए जाते हैं तो माताएं लोग पूरा नाक से लेकर के सिंदूर, तो ये लंबी उम्र की प्रतीक सुहागन की होती है। सिंदूर में समय समय पर मांग भरा जाता है, सिंदूर से लंबी भरना चाहिए। और शादी भी होता है तो जब पहली बार सिंदूर दिया तो 5 सुहागन नारी आकर उस सिंदूर को भरती है कि पति का लंबी उम्र यशस्वी कीर्तिमान, ऐसा ध्यान रखना। शुभ कार्यों में ही जो भी करे तो कहते हैं उसमें भी मांग भरने के समय केस को बंद करके मांग को। आगे कहते हैं कि मासिक धर्म में जो हम लोग सिंदूर लगाते हैं, ऐसे विधि विधान है कि मासिक धर्म जो होता है उस धर्म में तो पूजा पाठ भोजन बनाने तक भी वर्जित किया गया, नहीं करना चाहिए। तो सिंदूर जो है शुभ कार्य के लिए, तो उसमें सिंदूर न लगाए। कुछ लोग कहते हैं केमिकल वाले सिंदूर जो है लगा लेनी चाहिए, तो केमिकल जब भी होगा आपको हानि ही हानि करे, इसलिए केमिकल का सिंदूर न लगाए।
ओरिजिनल सिंदूर लगा, आपका भी जीवन, आपके परिवार का भी, सब खुशहाल रहेंगे, आनंदित रहेंगे। लिक्विड सिंदूर जो है हानिकारक है, जहाँ लगाएंगे वहाँ भी हानिकारक। कभी कभी देखते सिंदूर, लिक्विड सिंदूर लगाते लगाते वहाँ दाग हो जाते, वो सफ़ेद वो चिन्ह बन जाता। तो लिक्विड वाले सिंदूर कभी भूल के भी न लगाएं। कभी सूतक आ जाता है या घर में कोई ऐसा गमी हो जाता है, जीवन है तो हानि लाभ जीवन मरण, तो उस परिस्थिति में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सूतक काल में सिंदूर का उपयोग नहीं करना चाहिए। सिंदूर जब भी बने, व्यवस्था न हो तो लकड़ी की बनी हुई सिंघोरा में ही सिंदूर रखें। अगर परमात्मा दी हैं तो आप पीतल के सिंदूर पात्र में सिंदूर रखें। उससे भी परमात्मा की कृपा है। तो पीतल में रख सकते हैं, कांच में सिंदूर नहीं रखनी चाहिए, स्टील में सिंदूर कभी भूल के नहीं रखना चाहिए, लोहा को तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए। सिंदूर रखने की पात्र और जहाँ पूजन करने जाते हैं, जैसे आप देवी जी के पूजन करने गए तो पूजन करने के समय अगर सिंदूर आप माँ को लगाती हैं, देवी जी को लगाती हैं, तो ध्यान देना उस समय थोड़ी सी हाथ में जो सिंदूर लगी है उस सिंदूर को अपने मस्तक पर जरूर लगा, अपनी मांग में जरूर। और सिंघोरा जो है, सिंघोरा में थोड़ी सी सिंदूर, क्योंकि आपकी जो सिंघोरा जो है वो सिंदूर दाने जो है उसको कभी खाली नहीं रखना। और इसका भी मुहूर्त, अगर आप सिंदूर खरीदते हैं या सिंघोरा खरीदते हैं तो ध्यान दें, सोमवार या शुक्रवार के ही खरीद सकते हैं। मंगलवार के कभी भी सिंदूर या सिंघोरा पात्र नहीं खरीदना चाहिए। शुभ दिन में अगर कहीं आप तीर्थ में चले गए हैं तो तीर्थों की एक विशेष महिमा, वहाँ दिन मुहूर्त नहीं देखे जाते, वहाँ सब दिन मुहूर्त परमात्मा का स्वरूप एक समान है। इसलिए तीर्थों की विशेष महिमा है। तीर्थों में ये मान नहीं लिए जाते कि शुक्रवार है, आज मंगलवार है या बृहस्पतिवार है या शनिवार है, उस दिन वहाँ तो जिस दिन भी हो वो पवित्र है, तीर्थों की विशेष महिमा। लेकिन ऐसे जब कभी खरीदना हो तो ध्यान दें, शुक्रवार और सोमवार को ही खरीदा जाए। ये सबसे पवित्र दिन है सिंदूर और सिंदूर पात्र खरीदने का। और भी जीवन में अनेकों प्रकार के जब कष्ट आते हैं तो ध्यान दे, घबराए नहीं। उस समय शांत गंभीर होकर और परमात्मा के सानिध्य में उनसे प्रार्थना, वो आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। पति को बस में करना हो, पति को एक में करना हो, परिवार को एक में करना है तो ये बात गांठ बांध करके रखिए, जरूर एक साथ पूरे परिवार के साथ बैठ करके भोजन किया, भोजन को नमन बंदन करके 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण करके जितना भजन करेंगे उतनी शक्ति आपके अंदर आएगी और वही शक्ति जो है आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगी। तो भजन भी जरूरी है। ये सब कुछ करते हुए अगर भजन आपके पास नहीं है तो आप खाली, फिर आपकी वाणी कहीं ताकतवर नहीं बनती। तो भजन भी बहुत जरूरी है।
एक समय ऐसा निकालो यहाँ पूरा परिवार बैठ करके भगवान नाम का स्मरण करे, भगवान नाम चिंतन करे, क्योंकि उस चिंतन से, उस स्मरण से, नाम स्मरण से ही आपका कल्याण हो सकता है। मीरा जी ने जब सब कुछ त्याग गिरधर के लिए, अपने कन्हैया के लिए, तो मंदिरों में जाकर के झाड़ू लगाती, भजन करती, संतों की सेवा करती। मीरा जब वृंदावन में प्रवेश की, संत महात्मा कहते हैं कि वहां जिस आश्रम में वो मीरा पहली बार गई थी, पुरुष प्रधान आश्रम, संत प्रधान, वहां कोई लेडीज का वास नहीं था। तो वहां के महात्मा जी बोले, यहाँ कोई नारियों की रहने की व्यवस्था नहीं। मीरा ने बड़ी सुंदर शब्दों में नम्र निवेदन करते हुए महात्मा जी से बोले, भगवान, इस संसार में अगर पुरुष है तो वह एक परमात्मा है और कोई नहीं। यहाँ सब जो है नारी स्वरूप, और सब वही परमात्मा की याचना करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, सब उन्हीं को चाहते हैं। पुरुष अगर एक कोई है तो वह है हमारे परमात्मा, बाकी सारा संसार नारी। महात्मा जी का और महात्मा जी ने मीरा को रहने के लिए जगह, मन को शुद्ध बनाओ प्यारे, मन को पवित्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि सब में तो परमात्मा, और जहां पवित्रता होगा, जहां मन एकाग्रता होगा, जहां प्रभु में मन लग जाएगा, तो हमारी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि सारा संसार नारी में, पुरुष तो एक परमात्मा, जिसकी यजन पूजन करके हम सब एक होना चाहिए। यही प्रभु की माया है, और इसी माया में जीवन अपने कर्म के अनुसार आगे सुंदर कर्म बना के आगे को बढ़ा जा सकता। निरंतर यही प्रयत्न करना चाहिए, सब जीवों के साथ प्रेम करते हुए भगवान का खूब भजन करें, आनंदित रहें, और हर परिवार से जुड़े। और इस परिवार में नारी की जो महिमा है, कितनी भी कहें वो कम नहीं है। इसलिए माताओं से नम्र निवेदन प्रार्थना, जब भी पूजन पाठ में जाओ अपनी सिंघोरा जरूर लेकर के जाएं, सिंघोरा लेकर के पूजन करें, विशेष फल की प्राप्ति। और सिंदूर करने से जरूर ध्यान दें, थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। आपका सुहाग अचल बना, आपका सुहाग आपसे पहले नहीं है। विधि का विधान तो है, लेकिन नारी चाहे कुछ भी कर सकती। ये मानो नारियों की शक्ति है। उस नारी के सानिध्य में परमात्मा छुपते हैं, और ये ममतामयी, करुणामयी, ये माँ के देवी स्वरूपा मस्तक रहा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे, श्री राधे।